फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की मारक क्षमता देखने के लिए आज पोखरण में होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महिला सहायता समूह लखपति दीदी सम्मेलन में भी होंगी शामिल। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन। पहले दिन पीएम मोदी की मौजूदगी में आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी रणनीति पर हुई चर्चा। जनवरी को लैंगिजन पॉइंट L1 पर पहुंचेगा भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। अगले 5 साल तक सूर्य पर होने वाली गतिविधियों के बारे में मिल सकेगी जानकारी। भारतीय यात्रियों को लेकर जा रहे विमान को फ्रांस में रोकने पर 2 लोग हिरासत में। भारत सरकार ने कहा, दूतावास की टीम मौके पर पहुंची, यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। संयुक्त राष्ट्र का गाजा को और अधिक सहायता देने पर जोर, तो वहीं इजराइल ने गाजा में अपने जमीनी अभियान बढ़ाने के दिए संकेत। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में मजबूत स्थिति में भारतीय महिला क्रिकेट टीम। दूसरे दिन 7 विकेट पर 376 रन बनाकर पहली पारी के आधार पर बनाई गई 157 रन की बढ़त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के दौरे पर जैसलमेर में होंगी। यहां उनका बेहद विशेष कार्यक्रम है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में राष्ट्रपति मौजूद होंगी और इस दौरान वो सेना की मारक क्षमता का प्रदर्शन देखेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति महिला सहायता समूह के लखपति दीदी सम्मेलन में भी शिरकत करेंगी। कार्यक्रम में महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ भी किस तरीके से दिया जाए, इस बारे में जानकारी मुहैया होगी। और इससे पहले राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में भी भाग लिया था। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रही पार्टी मीटिंग का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हो रही है, जिसमें पूरे देश से पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और तमाम इकाइयों के अध्यक्ष शामिल हैं। कल पहले दिन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें मौजूद रहे। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये बीजेपी की पहली बैठक है। इस बैठक में चुनावी जीत के साथ साथ अब अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी बातचीत हो रही है। पीएम मोदी पहले ही विश्वास जता चुके हैं कि तीसरी बार भी केंद्र में बीजेपी की सरकार और भी बड़े बहुमत से बनेगी। कहा जा रहा है कि 2 दिन की बैठक में कार्यकर्ता ये मंत्र लेकर निकलेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की योजना प्रचार प्रसार बेहतर हो, लोगों को पता चले कि मोदी सरकार देश में किस तरह से समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है। इसके अलावा चुनाव में संगठन की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 16 सदस्यों की एक समिति बनाई है, जो चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करेगी। इस समिति का अध्यक्ष कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदम्बरम को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। बाकी 14 सदस्यों में प्रियंका गांधी वाड्रा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, शशि थरूर, गई खंगम, गौरव गोगोई, प्रवीण चक्रवर्ती, इमरान प्रतापगढ़ी, के राजू, ओमकार सिंह मरकाम, रंजीत रंजन, जिग्नेश मेवाणी और गुरदीप सप्पल शामिल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत आएंगे। भारत और फ्रांस के बीच कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समानता है। इस साल दोनों देश भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस साल 14 जुलाई को पेरिस में आयोजित बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि थे। वहीं
क्रॉ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गणतंत्र दिवस समारोह में निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मेरे प्रिय नरेंद्र मोदी को धन्यवाद, मैं आपके साथ भारत का गणतंत्र दिवस मनाने के लिए भारत में मौजूद रहूंगा। और बात करते हैं आदित्य L1 की। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 के लिए 6 जनवरी का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस दिन ये अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा, जिसे लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 कहा जा रहा है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित वो स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद है। एक तरह से इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में रहने के लिए अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जा सकता है। लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के बाद आदित्य अगले 5 साल तक सूर्य पर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। Aditya L1 will enter L1 point, Lagrangian point on 6th. So that is what is expected. Exact time will be announced by appropriate time. 6th of January. The Aditya L1 was launched some time back, but it had a long journey, almost 3 times the distance from Earth to Moon it has to travel. So it has almost reaching that point. We have done the final trimming to reach the L1 point, but when it reaches L1 point, we have to fire the engine once again, give some speed reduction so that it doesn't go further. So it will go to that point, and then once it reaches that point, it will rotate around the point, and it will be trapped in that L1 point, Lagrangian point L1, which is a point between Earth and Sun, which is where the gravities are cancelling each other. और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ, और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। फ्रांस में एक विमान को रोका गया है। इस विमान में 303 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकतर भारतीय मौजूद थे। रोमानियाई चार्टर कंपनी का यह विमान गुरुवार को दुबई से रवाना हुआ था। मामले में पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दूतावास की टीम मौके पर पहुंच गई है और काउंसलर एक्सेस हासिल कर लिया गया है। हम स्थिति की जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की तत्काल और निर्बाध डिलीवरी और इजराइल हमास के बीच संघर्ष को तत्काल खत्म करने का आह्वान किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर कई दिनों की देरी के बाद शुक्रवार को सुरक्षा परिषद में मतदान हुआ। यूएनएससी के कुल 15 सदस्य देशों में से 13 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका और रूस ने मतदान से खुद को अलग रखा। यूएई के प्रस्ताव में मांग की गई कि संघर्ष में शामिल पक्ष पूरे गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी नागरिकों तक सीधे मानवीय सहायता की तत्काल, सुरक्षित और निर्बाध डिलीवरी की अनुमति दे और इसके लिए सुविधा प्रदान करे। साथ ही मानवीय सहायता तक सुरक्षित पहुंच के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। प्रस्ताव में इजराइल हमास के बीच संघर्ष की स्थायी समाप्ति के लिए माहौल तैयार करने का भी आह्वान किया गया है। इस बीच इजराइल की सेना ने गाजा में अपने ज़मीनी अभियान बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उसने मध्य गाजा के अल बुरेसी रेफ्यूजी कैंप के लोगों को चेतावनी दी है कि वे यहां से दक्षिण की तरफ बढ़ें। इजरायली सेना ने कहा कि लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तत्काल डेयर अल बलहा में तत्काल शरण लेनी चाहिए। डेयर अल बलहा गाजा पट्टी के मध्य में है, लेकिन ये बुरेजी की तुलना में दक्षिण की तरफ पड़ता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में है।
दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 7 विकेट पर 376 रन बना लिए हैं। इस तरह भारत के पास 157 रन की बढ़त है। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, जेमाइमा रोड्रिगेज और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक पूरा करने में सफलता पाई। दिन का खेल खत्म होने तक दीप्ति शर्मा 70 और पूजा उस्त्राकर 33 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी में 219 रन पर ही सिमट गई थी। और आइए बात करते हैं अयोध्या की। जी हाँ, सांस्कृतिक अयोध्या, आधुनिक अयोध्या, सुगम अयोध्या, वो नगरी जिसे मानव सभ्यता में विश्व की प्रथम राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। नई अयोध्या का नया कलेवर आध्यात्मिक भी होगा और आधुनिक भी। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से परिचित कराने के अयोध्या के प्रसिद्ध लता मंगेशकर चौक पर 3 विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी गारंटी की गाड़ी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हमारे संवाददाता अजय मिश्र के आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अब नए कलेवर, नए तेवर में आने को पूरी तरह से तैयार है। ये नया कलेवर एक तरफ से आध्यात्मिक होगा तो उसका जो नया तेवर होगा वो विकास को परिभाषित करता हुआ नजर आएगा। मैं इस वक्त खड़ा हूं अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर, जो कि अपने आप में देश की धरोहर को, संस्कृति को सजोने का काम कर रही है। और इसी धरोहर के साथ, आध्यात्मिकता के साथ आप देख रहे हैं गारंटी, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, जो कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 गाड़ियां यहां पर रखी गई हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास कार्य जो हुआ है, कैसे इसको स्मार्ट बनाया जा रहा है, उसकी एक झलक लोगों को मिले। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो 1 करोड़ 75 लाख लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं, 1 करोड़ 58 लाख लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधाएं मिले हैं, 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय का निर्माण करके सुविधाएं दी गई हैं, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। डबल इंजन की सरकार, डिजिटल इंडिया का सपना किस तरह से साकार हो रहा है, साथ ही साथ आपका घर आपके द्वार, मिसाल के तौर पर 55 लाख लोगों को कैसे घर मिला है। इन तमाम योजनाओं की जानकारी और डबल इंजन सरकार की जो ताकत है वो लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना तो तय है कि जो लोग ये सवाल उठाते थे कि राम मंदिर बनने से होगा क्या, उनको एक करारा जवाब यहां पर मिल रहा है यहां के विकास कार्यों से, क्योंकि 250 से ज्यादा परियोजनाएं इस वक्त नव्य और भव्य अयोध्या में लगी हुई हैं। और जो यहाँ पर नवीन हवाई अड्डे के साथ साथ नए स्टेशन और रोड का निर्माण किया जा रहा है। तो एक तरफ पुरानी अयोध्या जहाँ पर धर्म और आध्यात्म को सुरक्षित संरक्षित किया जाएगा, वहीं नई अयोध्या युवाओं को आकर्षित करेगी, नई पीढ़ी को आकर्षित करेगी अपने भव्य और आधुनिक सुविधाओं के साथ। स्पष्ट तौर पर ये जो समन्वय है नई और पुरानी अयोध्या का, इसका पहला चरण 22 जनवरी को पहली बार देश के सामने होगा। आने वाले दिनों में अगर ये कहा जाए कि अयोध्या एक बार फिर से दुनिया की सबसे ज्यादा मशहूर पर्यटन स्थली के रूप में विकसित होगी और विकास के नए कीर्तिमान गढ़ेगी, तो ये गलत नहीं होगा। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, लता मंगेशकर चौक, अयोध्या। और यहाँ हम जान रहे थे किस तरीके से अयोध्या की अगर बात की जाए तो वहाँ लगातार जो विकास है उसकी ब्यार बह रही है। और बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा बिहार के विभिन्न हिस्सों में भी जारी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग केंद्र प्रायोजित सरकारी योजनाओं के बारे में न केवल जानकारी हासिल कर रहे हैं, बल्कि योजनाओं से कई नए लोग भी अब जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान हमें कई ऐसे लोग भी मिले जो सभी कल्याणकारी योजनाओं से संतृप्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के गाय घाट में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय भाजपा विधायक नंद किशोर यादव ने लोगों को विकसित भारत का संकल्प दिलाया। सरकारें अपनी योजनाएं बनाती हैं, उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लोग लगते भी हैं, लेकिन उन योजनाओं का प्रभाव कितना हो रहा है, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कहाँ कठिनाई है, ये जानने के लिए प्रधानमंत्री जी ने
ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जमीन पर उतारने का काम किया। वैशाली जिले के राजापाकड़ पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का ग्रामीणों ने स्वागत किया। स्थानीय राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सुपौल जिले की बनैनिया पंचायत पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। यहां आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों और लाभार्थियों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। विकसित यात्रा संकल्प रथ मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड के रतनपुर पंचायत भी पहुंचा, जहां अखाड़ा टोला में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। रोहतास जिले के नोखा प्रखंड के कुरी और डिहरी प्रखंड के जमुआर पंचायत में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां ग्रामीणों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। विभिन्न जिलों में रथ पहुंचने के दौरान हमारी मुलाकात लाभार्थियों से हुई। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। राशन हम लोग को मिल रहा है सरकार महिला और नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, लाभ मिल रहा है सरकार। हम लोग को इससे बहुत फायदा है। राशन मिल रहा है, LPG गैस मिला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का पैसा है वो मिल रहा है, सब कुछ हम लोग को जो मिल रहा है वो मिल रहा है। जो भी सरकार के द्वारा योजना हमारे यहाँ चलाया जाता है सबसे लोग खुश है, गरीब गुरबा सब। समय समय पे खेती में काम आने के लिए हम लोग को इधर उधर खोजना पड़ता था, और मोदी जी की तरफ से जो 2000 रुपया आ रहा है हर एक 3 महीने पे 4 महीने पे, उससे हम लोगों को उस खेती में मदद हो जाती है। जब से मोदी जी आए और गैस का उपलब्ध कराए तो हम लोग को बहुत सुविधा हुआ और बहुत अच्छा हुआ, और मोदी जी की तरफ से बहुत कुछ हम लोग को मिला, इसलिए मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। मोदी सरकार जागरूक होना चाहिए, सब चीज़ के लागू करना चाहिए, सब चीज़ सहायता करना चाहिए, गरीब आदमी का गैस कलेक्शन देना चाहिए, सब चीज़ के सुविधा देना चाहिए। जय भारत जय जय। मोदी की गारंटी वाला रथ जहां भी जा रहा है, लोग न केवल केंद्र सरकार की योजनाओं से परिचित हो रहे हैं बल्कि उसका लाभ भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम चरण के प्रतिनिधिमंडल समूह यमुना ने हनुमान घाट का दौरा किया और आचार्यों से गंगा के विभिन्न घाटों के इतिहास के बारे में जाना भी। बाद में प्रतिनिधियों ने घाट पर स्थित प्राचीन मंदिरों का दौरा भी किया और उनके इतिहास, दिव्यता और भव्यता के बारे में जाना। पेश है रिपोर्ट। बनारस की एक पहचान है जब कहते हैं सुबह बनारस, कारण माँ गंगा का तट और ये घाट। सुबह सुबह लोग काशी में गंगा स्नान करते हैं और ऐसा ही चल रहा है कुछ काशी तमिल संगमम में भी, क्योंकि जो समूह आ रहा है वो दूसरे दिन ये हनुमान घाट है। हनुमान घाट प्रसिद्ध है, यहाँ पर तमिलनाडु से आए लोग आकर स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद हनुमान घाट में जो तमिल परिवार रहते हैं, मठ भी है, एक कांची कोटेश्वर का मंदिर भी है, सुब्रमण्यम भारती जी का आवास है। यहाँ से जाने के बाद सुब्रमण्यम भारती जी जिस आवास में रहते थे वहाँ पे लोग जा रहे हैं। भारती जी की प्रतिमा, उनके आवास में स्थित जो चीज़ें लगी हुई हैं उनको देख रहे हैं। फिर कांची मठ जाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है तमिलनाडु के लोगों के लिए। और हनुमान घाट पर सुब्रमण्यम भारती जी के जो आवास है वहाँ पर जाने के बाद ये लोग सुब्रमण्यम भारती जी की जो बातें हैं उनसे तो सीख ही रहे हैं, उनके परिवार के जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। तमिल परिवार चूँकि काफ़ी संख्या में है यहाँ पर, उनसे भी मुलाकात हो जाती है इन सड़कों पर उनकी इस यात्रा के दौरान।
कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, हनुमान घाट, वाराणसी। काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम स्थल पर तमिलनाडु और काशी की कला, संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, व्यंजन और अन्य विशेष उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाए गए हैं। तमिलनाडु और काशी की संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी काशी के नमो घाट पर आयोजित किए जा रहे हैं। संवाददाता हरकेश बहादुर की आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। इस बार ये जो समूह है गोदावरी के नाम से आया है, ये खासियत है इसकी कि इस बार के समूहों के नाम नदियों के नाम पर हैं और ये जो आए हुए हैं समूह के सदस्य, ये हनुमान घाट पे दर्शन कर चुके हैं, कांची मठ गए थे, सुब्रमण्यम भारती जी का जो आवास है उसको भी इन्होंने देखा और अब हम इनसे बात करते हैं कि इनका किस तरह का अनुभव रहा। अभी जो आप लोगों ने शुरुआत की समूह में, वो आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? गंगा स्नान हो गया, कांची मठ दर्शन हो गया, हनुमगढ़ में हमारा तर्पण हो गया। मैं यहाँ बहुत खुशी वाला है। हमारा प्रणाम नमस्कार टू हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड योगी जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये समूह इस बार प्रोफेशनल्स का है, एक महिला है, आप क्या कहेंगे इस अनुभव के बारे में अपने? कोयम्बतूर से आ रही हूँ, गंगा मैया से स्नान किया, व्यवस्था सब अच्छा है। मोदी जी के थैंक्स। मोदी जी आना चाहिए, ये तमिलनाडु में मोदी जी आना चाहिए। ये जो आए हुए हैं समूह के लोग, ये प्रोफेशनल्स हैं इस बार के और इन लोगों ने इस गंगा स्नान किया, गंगा के महत्व को ये समझते हैं और इन लोगों ने बार बार मोदी जी को धन्यवाद किया, योगी जी को धन्यवाद किया और यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी जी को फिर आना चाहिए। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। एक तरफ काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए तमिल से काफ़ी संख्या में लोग काशी पहुंच रहे हैं, तो वहीं देश भर से पर्यटक भी काशी तमिल संगमम में भाग ले रहे हैं। ऐसे ही गुजरात के काशी घूमने आए एक परिवार के लोगों ने काशी तमिल संगमम को लेकर अपने अनुभव साझा किए। हनुमान घाट की यह गली है और सुखद संयोग भी कि यहाँ से सांसद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये चौहान साहब हैं, गुजरात से आए हैं और ठहरे हैं इस हनुमान घाट, जिसको कि मिनी दक्षिण भारत कहा जाता है, उसके एक भवन में। ये इस समय सुबह सुबह आपने देखा होगा काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे, उससे भी आपने जाना होगा। तो पहले तो मैं ये पूछूंगा, आप यहाँ आए, यहाँ कैसा लगा? और ये जो आपने देखा हनुमान घाट के इस सुब्रमण्यम भारती जी के घर के सामने, तो ये क्या समझ में आया आपको और क्या कहें? मैं मेरे फैमिली के साथ यहाँ पे है ना ये वाराणसी घूमने के लिए आया था और बाबा जी से मिलने के लिए आया था। तो हमने देखा यहाँ पे कि साउथ इंडियन पीपल्स आर कमिंग फ्रॉम द तमिलनाडु। सो मोदी जी ने ये चालू किया है कि तमिल संगम नाम का एक चीज़ चालू किया है कि जिससे साउथ इंडियन पीपल जो तमिलनाडु के लोग हैं वो लोग वहाँ से यहाँ पे आए, पूरे वाराणसी को देखे, समझे और जो हमारी संस्कृति है उसको अच्छे से वो लोग है ना जान सके। और बाकी की भी जो भारत के जो और जो भी एरिया है वहाँ से भी है ना पब्लिक यहाँ पे आना चाहिए। और मैं तो है ना पर्सनली कहूँगा कि ऑल इंडियन शुड बी कम हियर एंड विजिट दिस वाराणसी। दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, सो प्लीज़ कम हियर एंड विजिट। और हमारी ये जो संस्कृति है उसको आप लोग है ना जानिए और बढ़ाइए। खुशबू जी, आप जो ये यहाँ का अनुभव रहा और इस खास तौर से हनुमान घाट की इस गली का, आप क्या कहोगे? मोदी जी ने जो तमिल संगम बनाया है वो सबको यहाँ इकट्ठा करके और अच्छे से वो समझ सके हमारे देश की संस्कृति क्या है और आपस में मिले जुले तो एक अच्छा पूरा भारत अच्छा से बन सकता है और ये हमारी संस्कृति के लिए अच्छा है। और ये तमिल संगम जो है वो मोदी जी ने बनाया है, इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद। ये गुजरात से हैं, इसके बावजूद भी काशी तमिल संगमम जो चल रहा है उसके लिए प्रेज़ कर रही हैं देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद को। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना कहता हूँ कि गांधी जी ने जो वो ये बनाया है, सब तमिलनाडु
सभी भारतवासियों के लिए बहुत बढ़िया बनाया है एकदम। मोदी जी जिंदाबाद। ये बोल रहे हैं कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के योजना के तहत काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है, वो यहाँ के लोग, चूँकि हनुमान घाट में तमिलनाडु के लोग रहते हैं, यहाँ आकर वो लोग विजिट कर रहे हैं, वो तो अच्छा लगा ही इनको। ये खुद इन लोगों ने यहाँ पर निवास किया, वो काशी के जो संस्कृति है उसको समझा, ये और ज़्यादा अच्छा लगा। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, हनुमान घाट। हर महादेव। तो जाना आपने किस तरीके से विविधता में एकता का परिचायक साबित हो रहा है काशी तमिल संगमम। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।